आज हम आपको बताने जा रहे हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो जिन नंबरों को हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q क्या होंगे? कोई इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 आ गया, तो 1 को हम नीचे Q नहीं 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 होगा तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो जो भी नंबर होते हैं, जैसे 25 लिखा मैंने, 25/5, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो जब इसको उड़ाया जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास? 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है? 5 जाता है 25। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकें, सिर्फ Q जो है वो 0 नहीं होगा। ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। आगे हम समझेंगे थोड़ा। तो जैसे रैशनल नंबर के बाद आता है जो ऐसे लिखा था हमने 1/1 फॉर एग्जांपल, तो वो कौन सी थी? फ्रैक्शन। क्या थी? फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन एक्चुअल में रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करें, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। एक होती है टर्मिनेटिंग, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, जैसे मेरे पास है 25/5 था। ठीक है, तो ये है क्या? रैशनल नंबर है। जब इस कोई भी चीज दूसरी चीज को पूरा इक्वली डिवाइड कर ले, मतलब कुछ भी रिमाइंडर पॉइंट में ना छोड़े। ठीक है, तो जैसे 5 जा कितना होता है? 25। 5 जो आ गया, 5 हो चाहे ये हो, 25/5, ये क्या है? इस चीज को हम अगर 5 को बोलें तो ये भी रैशनल नंबर है, और ये भी क्या था? रैशनल नंबर था। ठीक है, अब जैसे 16/2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि Q तो नहीं है ना 0, डिवाइजर जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, तो 16/2 को क्या बोला जाएगा? इसको उड़ा के देखेंगे तो 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 8 जा, और 8 क्या हो गया? 8 भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। बोलने का मतलब ये है कि जो भी नंबर होते हैं 0 से लेके जितने तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर हों वो क्या है? रैशनल नंबर हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ कि 5/2 है, तो 5/2 है, तो इस चीज को करेंगे तो कैसे आएगा? पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो पॉइंट में कैसे आएगा? 5 को जब डिवाइड किया जाएगा, ऊपर वाली चीज क्या होती है? डिविडेंड, और नीचे वाली क्या होती है? डिवाइजर। ठीक है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा कितना होता है? 4। कितना बचा? 1। आगे लग गया पॉइंट। जब ये पॉइंट लगता है तो ये इसको आज़ादी दे देता है कि आप अपने साथ 0 ले लो, तो इसको मिल गई आज़ादी, इसने 0 ले लिया, तो 5 जा कितना होता है? 10। तो ये क्या बन गया? 0। मतलब ये भी 2.5 भी क्या है? रैशनल, और 5/2 क्या था? ये भी रैशनल था। और 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 25/10, ये इसी का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल। अब आगे चलते हैं हम। जो मीन मुश्किल बनती है बच्चों के लिए कि इरेशनल कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे एक आता है टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है रिपीटिंग, और दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ? कि कोई भी चीज पॉइंट के बाद बार बार वो ही लिखी जाए। ठीक है, जैसे 1/3 है एग्जांपल, 1/3 है, तो क्या बोलने का मतलब ये है कि 1 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो जब 1 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा?
पॉइंट लगाना पड़ेगा सबसे पहले, पॉइंट लगाया, इधर बन गया 10 और 10 में 3 3 जा कितना होता है 9, तो कितना आया, बचा कितना 1, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, अब बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 0 की आज़ादी इसको दे देगा। ये बन गया 10, ठीक है, तो 3 3 जा 9, फिर वही चलता रहेगा प्रोसेस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। जब ऐसी चीज हो तो हम बोलते हैं रिपीटिंग। इसको ऐसे लिख दिया जाए 0.3 के ऊपर बार लगा दें तो आगे वाला समझ जाता है कि ये क्या है, एक, इसके बाद सारे डिजिट सेम ही आने वाले हैं, 3 के बाद 3 3 3 3 आता जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज जब भी 0.333 या 0 कुछ भी हो, मतलब सेम पॉइंट के बाद सेम ही चीजें रिपीट हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जब पॉइंट के बाद की चीजें जो हैं वो डिफरेंट आए, ठीक है, नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग हो, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, इरेशनल। वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 0.31245 ऐसे आते जाएं, पॉइंट के जाएंगे, मतलब सिमिलर नहीं होंगे, तो उन नंबरों को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद अगर डिजिट आपके क्या आए, सेम आए, ठीक है, तो रिपीटिंग हो तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इरेशनल, ठीक है, रैशनल बोला जाता है। अगर नॉन रिपीटिंग हो तो उसको बोला जाएगा इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे है, अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ जाएं और उनके बीच प्लस का साइन हो, 2 रैशनल नंबर आ जाएं तो उनके बीच प्लस का साइन हो, तो उस चीज को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे 2/3 प्लस 4/3 है, जब 4 है, 4/5 है, तो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले आपके पास 2-3 मेथड होते हैं इसको निकालने के। यहां तो यहां से यहां किसका साइन है, प्लस का। जब भी एडिशन का साइन हो तो आपने क्या करना है, अगर आपको आता है तो ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे, ठीक है, इधर से इधर मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा कितना हो गया 10, और इधर से इधर 3, साइन किसका है, प्लस का, 3 4 जा 12, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 15। तो देखो क्या आ गया 22/15। अब ये आपस में उठते नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देना है, दोनों ना 15 आता है किसी के टेबल पर, दोनों आना चाहिए एक ही टेबल में, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरह का। अगर इसी को ही हम दूसरा मेथड लगाएं, प्लस 4/5, इसको अगर हम दूसरा मेथड लगाएं, दूसरा कौन सा, एलसीएम लेके, मतलब एलसीएम लेना है इन दोनों का, 3 और 5 का। तो एलसीएम की वीडियो डाल देंगे हम। एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3 और 5 को साथ में लिखो। अब 3 और 5 में से कोई 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। जब नहीं आए तो उसको क्या लिखना है, पहले शुरू करना है, जैसे 3 है तो 3 तो आता है अपने टेबल में, तो 3 से ही 3 1 जा 3, इधर बच गया 1, ठीक है। अब यहाँ 5 तो नहीं उड़ा 3 से, तो ये वैसे का वैसे। अब 1 है, इधर 5 है, तो 5 किसके टेबल में आता है, 5 अपने ही टेबल में आएगा, ठीक है, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, तो 5 1 जा 5। जब इधर 1 1 बच जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेने हैं, तो कितना बना, 3 5 जा कितना होता है 15, मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया, टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया 15, ठीक है। 3 × 5 किया मैंने, किस किस का, 3 और 5 का एलसीएम कितना आया, 3 × 5 कितना आ गया 15। जब 15 आ गया तो आपने देखो इसको नीचे क्या बनना चाहिए, 15 बनना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, 2 को 3, अब नीचे देखना है, ऊपर वाला डिजिट नहीं देखना है, न्यूमिनेटर नहीं देखना है, अपना डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 बन जाए, तो 5 से। अगर इसको 5 से करना है तो ऊपर वाले का भी उतना ही शेयर है, इसको भी 5 से करना पड़ेगा। आगे क्या है, प्लस 4/5। अब 5 को बनाना है 15, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं। जब डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको कर देंगे 3 से, और इसको नीचे 3, अब ये भी 15 बन गया, ये भी 15 बन गया, तो इधर क्या आएगा 3, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो जब मल्टीप्लाई का साइन हो दोनों के बीच, तो ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले, ठीक है। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए तो कितना, मल्टीप्लाई किए तो 5 2 जा 10,
आगे नीचे क्या बन गया 15 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और नीचे 3 5 जा 15। जब डिनोमिनेटर सेम हो और एडिशन का साइन हो, डिनोमिनेटर सेम हो और एडिशन का साइन हो, तो हम दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं, एक लिख दी और ऊपर वाली प्लस कर रहे हैं। 10 प्लस 12 किया तो कितना हो गया 22/15। ठीक है, तो दोनों केस में सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप चाहो एलसीएम लेके, ये मेथड आसान है। ठीक है, छोटी टर्म में है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर उड़ा लें अगर उड़ता है तो। ठीक है, ये था आपका अगर एडिशन का साइन हो तो। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, प्लस के केस में ध्यान से देखें, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, 6/5 प्लस 7/5, तो इधर देखना है साइन किसका है, प्लस का। जब प्लस का साइन है तो इस प्लस के साइन को देख के आपने देखना है नीचे सेम है, नहीं है तो मैंने जो मेथड बताया आप वो लगाना है। अगर सेम है तो आप 1 लिख लो और ऊपर वाले प्लस कर दो, 6 + 7 = 13/5 ऐसे। ठीक है, अगर बाय द वे इन्हीं के बीच किसका साइन हो, माइनस का साइन हो, तो कैसे करना है, तो ऐसे करना है। तब भी प्लस और माइनस के लिए सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है तो 1 लिखना है, ऊपर 6 में से माइनस कर देना है, जिसका साइन है वही लगा देना है। 6 में से -7 किया तो देखो 6 में से 7 निकलते हैं, नहीं निकलते। ठीक है, जब नहीं निकलते तो 1 रह जाएगा ना, तो माइनस का साइन लगा के /5, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हो तो फिर हो तब भी जाता है, पर वैसे करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो। ठीक है, ये था आपके लिए मल्टीप्लिकेशन ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन दो रैशनल नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे 5/6 मल्टीप्लाई 8/7, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम मेथड है, इसके लिए अलग है। इसके लिए अलग का हो मल्टीप्लाई का, तो आपने क्या करना है, ये और ये आपस में ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले, तो ऊपर ऊपर वाले किए तो कितना बन गया 40, 6 7 जा कितना होता है 42। ठीक है, अब दोनों किसके टेबल में आते हैं, जो उड़ते हैं तो उड़ा लेने आगे। ठीक है, तो दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं तो 20 जा कितना होता है 2 20 जा कितना होता है 40, तो 20 आ गया और ये 21 जा। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइनल। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं डिवाइड के केस में। डिवाइड का केस हो तो डिवाइड के केस में क्या करना है आपने, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में किया, डिवाइड इससे भी आसान है। डिवाइड के केस में 2 रैशनल नंबर के बीच अगर डिवाइड का साइन हो, जैसे 5/8 और इधर डिवाइड लगा दिया 7/, जैसे 8/5 आ गया या 6 आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर देना है आपने, इनको उल्टा कर देना है, आगे वाली टर्म को उल्टा कर दो और साइन किसका लगा दो, मल्टीप्लाई का। 5/8 देखो डिवाइड का साइन था, मैंने क्या बोला, इस चीज को क्या कर दो उल्टा, तो उल्टा किया कितना आ गया 6/8। तो सबसे पहले अब देखो ये आपने सीख लिया पहले मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर ऊपर वाले 64, अब ये दोनों उड़ते हैं तो उड़ा लो। 15 जा कितना होता है 15 2 जा और 32 जा कितना हो गया 30 और 64। ठीक है, आगे उड़ते हैं तो उड़ाओ, नहीं तो ये आपका आंसर है। ठीक है,